No. So less purchases. But what value am I going to take? 81,000 obviously because it's at CP. Correct. TD है तो minus ही होगा. Correct दिशा. Then during the period, goods were added to the inventory at a markup price of 3,000 in respect of sales return. सेल्स रिटर्न हुआ है. मार्कअप प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस. मार्कअप प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस. तो 3,000 के गुड्स आपके सेल्स रिटर्न है. सेल्स रिटर्न मतलब ये टाइम पीरियड के बीच में गुड्स आया है. तो आर यू द ओनर ऑफ दीज गुड्स ऑन 31st मार्च? ऑब्वियसली नो, क्योंकि ये टाइम स्लॉट के बीच में माल आया. तो आप ओनर तो नहीं हो कि हो नहीं है. But are these goods in the physical stock taken? Yes. पक्का जा रहे हैं क्वेश्चन दिमाग में. उसको समझ में आना चाहिए कि ओनर थे या नहीं, या माल आया कि नहीं है. बाकी वाला बोल रहे हैं इसके लिए. सो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, माइनस करना है मेरे को. सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट बराबर है. सेल्स रिटर्न एसपी पे है तो ये एसपी है तो इसका कॉस्ट कितना है, यही मार्जिन होगा. 3/4 225. So 2250 I will subtract. Sorted यहाँ तक. अभी ये तीन तो ट्रांजैक्शंस थे. हाँ, 31st मार्च और 10th अप्रैल के बीच के ट्रांजैक्शंस थे. अभी आगे देखो और इंग्लिश दिए. आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग इट वॉज फाउंड दैट. आफ्टर इन्वेंट्री टेकिंग मतलब फिजिकल स्टॉक काउंट करने के बाद. After inventory taking, it was found that there were certain very old, slow-moving items costing 11,250, which should have been taken at 5,250 to ensure disposal to an interested customer. They included certain slow-moving items costing 11,250. Which should have been taken at a value of 5,250 to ensure its disposal to interested customer. क्यों? Exactly. उसका NRV 5,250, उसका कॉस्ट 11,250 था, लेकिन NRV हो गया 5,250. स्पॉइल ऑयल स्लो मूविंग आइटम अभी डिमांड नहीं है तो आपको कम भाव में निकालना पड़ेगा. तो सीधा आप कम वैल्यू करके रिकॉर्ड करोगे, है ना. सीधा आप कम वैल्यू करके रिकॉर्ड करोगे. तो स्टॉक में ऐसा नहीं होता डेप्रिसिएशन के जैसा लेस फ्रॉम स्टॉक फिर पीएनएल डेबिट, ऐसा नहीं करते. सीधा कट जो भी कम वैल्यू है उस पे. कॉस्ट कम है तो कॉस्ट, एनआरवी कम है तो एनआरवी. तो ये 11,250 इसके अंदर पड़ा है और मेरे को इसको क्या बनाने का, तो मैं क्या करूंगा 6,000 माइनस कर दूंगा. समझ में आया क्यों 6 माइनस हो रहा है, क्यों 5,250 माइनस नहीं हो रहा है. समझा. 11,250 पड़ा है इसके अंदर लेकिन उसका वैल्यू 11,250 नहीं रहा, 5,250. कल उठ के मैं आपको बोलूँ ये सारे स्टॉक का वैल्यू आधा हो चुका है तो आप क्या करें, हाफ प्राइस सीधा माइनस कर. इसमें सारा आधा नहीं हुआ है, 11,250 वाला ऑलमोस्ट आता है. तो मैं करूंगा यहाँ से सबट्रैक्ट. दिस इज स्टॉक रिटर्न ऑफ, स्टॉक रिटर्न ऑफ. दिस इज हाउ मच, 6,000. समझ में आया. ये इसमें क्वेश्चन नहीं पूछना है, यस नो ट्रांजैक्शन है उसमें पूछना है. ये ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है, हम उसको खाली रीवैल्यू कर. क्या कर रहे हैं, रीवैल्यू. कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस. नेक्स्ट वन पढ़ो. ड्यू टू हैवी फ्लड्स सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग 15,500 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer. As a result, the customer refused to take the delivery and net realizable value of these goods was estimated to be 12,500 on 31st March. Minus 12,000. Now minus 3,000. Minus 3,000. वापस पढ़ो. 15,500 का माल ऐसा था, ये डेट्स के बीच में नहीं आया. वो माल पहले से आ चुका है. रेनी सीजन, माल लेट, डिलीवरी नहीं ली कस्टमर ने, तो माल किसके गले में पड़ा है, हमारे पास. और माल का कॉस्ट प्राइस कितना था,
15,500 माल का कॉस्ट प्राइस था 15,500, लेकिन क्योंकि कस्टमर नहीं ले रहा है, कोई मार्कअप नहीं उसका, तो हम घटा रहे हैं, बोल रहे ले लो भाई 12.5 में ले लो। तो वही माल है, जैसे ये स्लो मूविंग आइटम पड़े थे ना, वो भी वैसा ही है। तो 12.5 15.5 से 12.5 करना है, तो कितने से कम करो? 3,000। ये भी स्टॉक रिटर्न ऑफ ही है, कितना है? समझा दोनों बात? इसमें क्वेश्चन मैंने नहीं पूछे, हाँ समझ रहे हो? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है, माल पड़ा हुआ है, मैंने खाली रीवैल्यू किया। तो करो आंसर फाइनल। 34,313। दिस इज व्हाट? ओनरशिप स्टॉक ऑन 31st मार्च। ओके, अभी इसी चीज को स्टेटमेंट फॉर्म में थोड़ा चकाचक बनाते हैं। ये आपका वर्किंग नोट है, ये भी कॉपी किया? पूरा किया? अभी स्टेटमेंट ड्रॉ कर लो, बीआरए जैसा फॉर्मेट है, मैंने बताया था आपको। दिस इज स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 10 April 2016। बोलो, वो पहला वाला था ना, वैसा ही था, दोनों माल अपने पास पड़ा है, लेकिन क्योंकि वो लेट किया, वो भी कस्टमर नहीं ले रहा, तो अपने को भाव कम कर, तो एनआरवी पे कर रहे हैं दोनों। तो 12,500 पे वैल्यू करो एनआरवी। हाँ, As a result, the customer refused to take the delivery and the net realizable goods was estimated to be 12,500 on 31st March. 31st March को हम लोग ने वो स्टॉक नहीं लिया था, वैसे लाइक 12,500 नहीं लिया था, लेकिन 31st मार्च को स्टॉक टेकिंग हुआ है नहीं, 10 अप्रैल को हुआ है। तो जो 31st मार्च वाला स्टॉक वही 10 अप्रैल को आया है ना, वही पड़ा ही है ना उसके साथ, बिका थोड़ी है। हाँ बट उसको 12,500 कभी नहीं लिया था, तभी स्टॉक टेकिंग कर ही नहीं पाया है। 10 अप्रैल को हुई है, इसके लिए तो प्रॉब्लम है, इसके लिए तो ढूंढ रहे 31st मार्च का स्टॉक। 31st मार्च के दिन तो उसको किया ही नहीं है रिवैल्यू, तो बोल रहे हो कि 31st मार्च को उसको 12,500 रुपये किया है, नहीं, वो वैल्यू हुआ ही नहीं है। 31st मार्च को आपने कुछ 3,000 कम किए नहीं है, वो 31st मार्च से 15,500, 15,500, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 10 अप्रैल तक 15,500 पर ही पड़ा हुआ है गोडाउन में। क्योंकि कैसे पता चला? उधर बोला है ना पहले लाइन पे, आफ्टर स्टॉक टेकिंग इट वाज फाउंड, आफ्टर स्टॉक टेकिंग इट वाज फाउंड। 10 अप्रैल के बाद पता चला, अरे ये 15,500 का पड़ा है, इसका वैल्यू 12,500, अरे ये तो 11 to 50 का पड़ा है, इसका वैल्यू तो 5 to 50। लॉस ही है, स्टॉक वैल्यू कम हो रहा है, लॉस ही है, बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस इतना गया, क्या है वो। तो सबसे पहला पार्ट क्या करना है? फिजिकल स्टॉक एज ऑन 10 अप्रैल 2016 है 16,75,000। फिर ऐड वाले अलग, लेस वाले अलग, वो सेम फॉर्मेट है बीआरएस का, बीच में एक सब टोटल करना है। दिस इज सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड एट CP 51563, एक ही है खाली, 17,26,563 है सब टोटल। फिर लेस में पूरी लंबी है, देखो परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड, सॉरी, आई थिंक दिस इज 81,000। सेल्स रिटर्न्स, ये स्टेटमेंट थोड़ा बहुत ऑनवर्ड्स में भी लिख सकते हो, बीआरएस के जैसा ही है सीन, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हरी सारे के सारे आइटम्स अच्छे से कवर होने चाहिए, चकाचक प्रेजेंट करके दिखाना है। लेस स्टॉक रिटर्न ऑफ स्लो मूविंग आइटम्स, दिस इज 6,000। एंड और एक है स्टॉक रिटर्न ऑफ
valued at NRV 3000. So this total is 92. final answer should be 163. 1634313. This is ownership stock as on 31st March 16. एक्सप्लेनेटरी नोट है इधर जितना प्रेजेंटेशन करोगे अच्छे से एंड वर्किंग नोट अच्छा बनाने का अभी मार्क्स कटे हैं लोगों के वर्किंग नोट में टेस्ट के एनक्यू में ध्यान रखना पेन से बनाना और अच्छे से बनाना विवान का गया था आई थिंक धैर्य का गया था और भी काफी लोगों का गया नहीं सब काफी लोगों का वर्किंग नोट में गया अच्छे से बनाने का चकाचक और समझ भी अच्छे से मॉड्यूल करके आओगे तो गारंटी आप पक्का फुल ला सकते हो फुल मॉड्यूल कड़क रीत से आना चाहिए कोई नहीं फुल सर यार ये भाई मॉड्यूल अच्छे से करके आने का बात चलो अभी नेक्स्ट सम ये वाला गया दिमाग में गया कि नहीं 23rd सम को 23rd सम खुद से ट्राई करो मॉड्यूल सिमिलर सम 23rd come on 23rd try करो खुद से फटाफट ठंडी लग रही है? अरे मैं थोड़ा बीमार हूँ आज तो 22 को कौन किया है ऐसे? अरे सर काम कर रहे हो कि सारा कर रहे हो हाँ ये पूरा मैच होता है कर रहे हो ऑलरेडी फ्रीज आज पेलो जावे चाहिए वो आज पेलो ना तो चलो फटाफट ये है ना थोड़ा 24 रख के वेट करना है एकदम मस्त चिल करते करो फटाफट 10 मिनट में पूरा स्टेटमेंट के साथ करना है 10 मिनट से ज्यादा मिलेगा नहीं एग्जाम में 13 questions you have to attempt in exam 13 to 14 3 घंटे में फुल फाइनल पेपर बोर्ड्स में आप 6 से 7 करते हो यहाँ पे 13 से 14 क्वेश्चन डबल और साइज भी बड़ा है क्वेश्चन और वर्किंग नोट भी फेयर में करना थ्योरी क्वेश्चन ऑप्शन में करना पड़ता थ्योरी क्वेश्चन ऑप्शन में थियोरी ऑप्शन 4 मार्क का कंपल्सरी है 4 मार्क का थियोरी बाकी 96 मार्क्स प्रैक्टिस ट्रू और फॉल्स 12 मार्क का 4 मार्क का थियोरी कंपल्सरी Yeah. 80 plus 20 आएगा भाई 20% हाँ 80 plus 20 तो 7,200 और कॉस्ट है 100 plus 20 100 plus 20 120 और एसपी है तो 80 plus 20 100 plus 20 120 हाँ मिला कि नहीं 100 plus 20 120 it is हाँ 100 plus 20 120 the writing Kashi 7,500 ठीक है
चलो फटाफट करिए फटाफट करिए। हो गया दिशा का? खाली एक zero काटना है, बाकी 187. फाइनल आंसर मिला किसी? 180,750 750। प्लीज चेक 180,750। खाली एक zero बाकी सेकंड समोरच्या पहिला चलो हो गया। 180,750 मिला सबको? स्टेटमेंट समझ में स्लो मूविंग वगैरह के? वाले में तो पहले एक जीरो ही निकाल। हाँ वही सर कितने सब्जे आज अरे नहीं ठीक नहीं लग रहा है तो ऐसे बता दो प्रिपेयर हो जाओ। अरे चिकन है क्या खाया था? तो खाता नहीं है बाहर का।
खाता हूँ बट हेल्दी खाता हूँ मैं। हेल्दी के नाम पे क्या खाते बोला है हेल्दी के नाम पे क्या खाता है क्या हो गया, फिर बाद में मैं नॉनवेज खाता हूँ तो फिर वो सब हो गया। यहाँ पे ये सब लेकिन वो सब अनाइजरी वगैरह वो सब ठंडा वगैरह वो सब खाते हैं लस्सी वस्सी हाँ कभी कभी पीता हूँ। आज पिया था जलजीरा पिया। वो ज्यादा है ना वो सब पानी में जाएगा जलजीरा मतलब पेट साफ करता है। ठंडा वाला थोड़ा क्या है बट आज सुबह भी मैं बीमार था। 99% है ना अगर तुम गर्म चीज खाओ ना तो ये सब बीमारी होने का 99% कम होता है गरम हॉट अरे मैं डाइट कुछ मॉम सीधी बता तो मैं अभी डाइट भी खाने लगा है, मॉम ने कम कर दिया अभी। ट्रीटमेंट चाहिए हाँ अच्छी मजा आती है properly write the statement. Now, see one more important concept. छोटा सा है देखो कंपनी का ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 16 को। कंपनी का ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 16 को। ओके अभी कंपनी ने 28 मार्च को परचेज किया। 28 मार्च को परचेज किया लेट्स से 5000 का गुड्स। ओके लेकिन उसका बिल आ गया 28 मार्च को, इनवॉइस आ गया परचेज के वक्त आता है। माल आया 4 अप्रैल को आया, माल 4 अप्रैल को आया तो 31 मार्च को क्या उसके ओनर हो या नहीं है? वी आर दो ओके वी आर दो। अच्छा ओके 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 नाउ एक अदर वे राउंड 28 मार्च को परचेज किया, माल आ गया लेकिन बिल 4 अप्रैल को आया तो आप क्या 31 मार्च को उसके ओनर हो कि नहीं? इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी ऑफ द बिजनेस। ओके यहाँ पे पॉलिसी आ जाती है पिक्चर। व्हाट इज द पॉलिसी? रिमेंबर मैं बड़ा चक्कर बनाया था। कंसेप्ट्स के अंदर होते हैं स्टैंडर्ड्स के अंदर होते हैं पॉलिसी और पॉलिसीज के अंदर आता है आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। सो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के अंदर आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मलाइज कंसेप्ट्स कंपनी को बोला है कि ये स्टैंडर्ड फॉलो